सियासी चौक में आज हम बात करेंगे संभल की। संभल में कल एक हनुमान जी का मंदिर मिला है जिसे बताया जा रहा है कि 46 वर्षों से वहां पे ताला बंद किया गया था और अब जब वहां पे विद्युत विभाग की टीम पहुंचती है और वहां पे जांच करती है तो पता चलता है कि वहां पे हनुमान जी की मंदिर है। अब ऐसे में इस बड़ा सवाल ये उठता है कि उसको मंदिर को किसने बंद किया, क्यों बंद किया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और मंदिर बंद करना तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक जानकारी ये है कि लगभग सन 1976 में ही जो है हिंदुओं का जो है कि प्रत्युत्पीड़न हुआ, वहाँ से उनको मार के खदेड़ा गया। मंदिर काफ़ी पुराना है और मंदिर को छिपा के रखा गया हिसाब से जो है। और अब जब अगर सामने आया है तो ये हिंदू हित में ही जाना चाहिए जो है, और अब सरकार को इस पर सोचना चाहिए जो है कि अगले हिंदू हित में ये आए और इस पर मतलब जो है तो और भी लोग जानने का प्रयास करें। हर बार हिंदू पर प्रहार क्यों ऐसे हमेशा होता है? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं है। हिंदू जातियों में अपने आप को बांट लेता है। हिंदू छोटी छोटी मुद्दों को उठाकर अपने संगठन को ही कमज़ोर कर लेता है। बाकी अगले जो हैं वो संगठित होकर अपनी ही मांग पे आए रहते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम हमेशा हर प्रहार, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, हर जगह हमारे ऊपर होता है, हिंदुओं के ऊपर होता है। और हिंदू संगठित होकर सबका मुकाबला कर सकता है, लेकिन संगठित हो नहीं रहा है। और भी लोग जानेंगे। सर, आप अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, और जब इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, एक्ट की बात की जाती है, जहां अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में पहुंचता है और किसी को भगा देता है और वहां कब्जा कर लेता है तो कार्रवाई होती है। अब यहां पे एक धर्म विशेष की बात की जा रही है। हिंदुओं का जो आस्था का केंद्र मंदिर है उस पर लोगों ने अतिक्रमण किया, कब्जा किया, वहाँ से हिंदुओं को पलायन कराया, नरसंहार तक हुए। इसमें किस प्रकार का एक्ट लगता है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जाँच तो होगा ही, किसने क्या किया था, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जी, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है अपने देश की कि यहाँ पर हिंदू पूजा स्थलों का कब्जा कर लिया जाता है। या तो औरंगजेब जैसे लोग तोड़ तोड़ करके मंदिर को 30,000 मंदिरों का रिकॉर्ड अभी है, और खोजा जाए तो और भी मिलेंगे। मथुरा में, काशी में और अयोध्या में राम जन्मभूमि आप देखे ही। जैसा संभल का मामला है, वहाँ पर 1976 में अगर मंदिर मिला है और 1976 से वहाँ पर हिंदुओं का पलायन करवा दिया गया, तो एक प्रकार से मूर्ति को बंद कर दिया था, बंद बना करके रखा गया था भगवान हनुमान जी को, शंकर जी को। और ये आईपीसी के धारा 342 में दंडनीय अपराध है। किसी के मंदिर में या मकान में ताला तोड़ करके या घर में घुस करके और उस पर किसी प्रकार का आक्रमण करना, किसी प्रकार का अत्याचार करना, ये 452 के तहत दंडनीय है। और भी लोग जानेंगे। अब आते हैं आपके पास। संभल में हनुमान जी की मंदिर मिली है और ऐसे मोहल्ले में जहाँ पे मुस्लिमों का एरिया है, तो अब 46 साल से वहाँ पे लोगों ने ताला बंद रखा था। अब क्या वहाँ पूजा पद्धति शुरू होगी? करना चाहिए पूजा अर्चना? इसके लिए हमको कुछ नहीं जो करना है इस बार। सर, आपके पास आते हैं फिर से। सर, वहाँ पे पूजा अर्चना की बात विशेष तौर से की जा रही है कि लोग अब पूजा अर्चना करेंगे और पद्धति शुरू होगी। इसको किस नज़र से देखते हैं और वहाँ पे कितना कठिन होगा इन चीज़ों को करना? कठिन तो होगा, लेकिन इसकी पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी जो है सुचारू रूप से, ताकि वहाँ किसी प्रकार का कोई अड़चन उत्पन्न ना हो। खासकर हिंदू वर्ग के जो इतने दिन से 46 साल से मंदिर अभी वहाँ कोई पूजा अर्चन नहीं हो रहा था, जो है उत्पीड़न हुआ, वहाँ से वो लोग गए और डेढ़ बस वहाँ पूजा मतलब बंद हुआ। तो आज अगर आया है तो ये सरकार को तय करना होगा कि मतलब कि मंदिर अगर खुले तो वहाँ पर पूजा पाठ सुचारू रूप से चले, उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन ना आए। और पूजा होना चाहिए, मंदिर फिर से जो है सुचारू रूप से वो तैयार होना चाहिए, पूजा होना चाहिए। सर, आपके पास फिर आते हैं कि वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिर वहाँ पे अचानक नहीं आई, प्रशासन के लोगों ने उसको नहीं ले आया। काफ़ी सालों से प्राचीन मंदिर है, 46 सालों से वो बंद था। 46 साल पहले नरसंहार हुआ, दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब तक की सरकारें क्यों नहीं की? तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अब तक की सरकारें हमेशा जो है हिंदुओं का दमन की हैं। हिंदू के पक्ष में कोई सरकार कभी कुछ कार्यवाही नहीं की। 46 साल से जैसा कि मंदिर बंद था, तो अब उसका जांच होना चाहिए, जांच कमेटी गठित होनी चाहिए। उसके लिए दोषियों के खिलाफ आपराधिक एवं सिविल वाद दाखिल करना चाहिए और पूजा कार्यक्रम तुरंत शुरू करवा देना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ये तो बहुत बड़ा विडंबना है कि हम अपने ही घर में अपने ही इष्ट का, अपने ही आस्था का पूजा न कर पाएं। अगर इसमें कुछ बाधा व्यवधान उत्पन्न होता है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसको मेंटेन करे, स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान दे, ताकि वहाँ पर विशेष समुदाय के लोग पत्थरबाजी या किसी तरीके का उपद्रव न कर सकें। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर लोग अब इस समय एकजुट हो रहे हैं और बात की जाती है कि वहाँ पे जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया था, वहाँ कुआं था, कुएं को पाट दिया गया था, पेड़ था उसको काट दिया गया था और वहाँ पे टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या होना चाहिए? ये मध्यकाल से ही देखा जा रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया, हमारे धार्मिक स्थलों को बदल दिया गया। अभी इसी तरीके से बाबा विश्वनाथ मंदिर में भी साक्ष्य मिले, वहाँ सर्वे हुआ।
यहाँ जो है संभल में भी इसी तरीके के साक्ष्य मिले, मस्जिद में भी वही साक्ष्य मिले। जो मंदिर थे उन पे कब्जा करके मकान बनवा लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अपवित्र किया गया। मंदिर हम लोगों के लिए धार्मिक और आस्था का विषय है, लेकिन उसको अन्य कार्यों में लाकर वहाँ अपवित्र किया गया। सबसे कठिन चीज़ ये, चुनौती वाली चीज़ ये है कि वहाँ पुनः हम लोग कैसे पूजा पाठ शुरू कर पाएंगे। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान में कहा गया है, मुस्लिम धर्मगुरुओं को, गवर्नमेंट को, विपक्ष को तथा जो सेकुलर और लिबरल लोग हैं उन लोगों को आगे आके यहाँ पूजा अर्चना फिर से शुरू कराना चाहिए। देखिए, ये लोग तो है भड़काने वाले, या ऐसे पूजा पाठ में अगर आस्था के प्रतीक है और पूजा पाठ में लोग समय व्यतीत करते हैं, इस चीज़ की लोग देखे हैं। पूजा पाठ में क्या शक्ति है, अद्भुत चीज़ें हैं ऐसी। यह चीज़ रोजी रोजगार में आप आस्था रखिए ईश्वर के प्रतीक, रोजी रोजगार तो चलता रहेगा। इस गुमराह करने का प्रबंध है और जो स्थिति है युवाओं की सिर्फ गुमराह करने का प्रबंध की जा रही है। सर, अब्दुल रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका मकान उस मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। किस नज़रिए से देखते हैं, क्या इसमें उनको भी कुछ इसमें रुचि लेना चाहिए था? नहीं, रुचि तो विशेष उनको लेना ही चाहिए था जो है। और अगर मंदिर से कुछ ही दूरी पर घर है तो उनको अगर अपने पक्ष अपने समुदाय के लिए अगर वो आगे आते हैं तो दूसरे समुदाय के लिए भी उनको आगे आना चाहिए जो है। और धर्म होता है, उनका धर्म है तो हमारा भी धर्म है, तो उसके और हमारे धर्म के प्रति भी उनको बोलना चाहिए। और ये होना चाहिए, नेता का मतलब वो होता है जो है। और राजनीति अलग है और धर्म अलग है जो है। जी, हर बार सनातन पर प्रहार, क्या कारण है? क्यों हमेशा सनातन को ही निशाना बनाया जाता है? देखिए, कारण यह है कि हम विरोधियों को पहचान नहीं पाते अपने आगे। विरोधी हमारी ताकत को पहचान जा रहे हैं, हम उनकी ताकत को नहीं पहचान जा रहे हैं। अभी एक आदेश मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है और ये बताया है कि बटोगे तो कटोगे। और ये सबको जागरूक होने का, सचेत होने का आवश्यकता है कि मजबूत होइए और पहाड़ होने पर अपनी ताकत को दिखाइए। इसीलिए हमारी जगह सीमित रहकर ताकत को हम नहीं दिखाएंगे, अपनी एकता को नहीं दिखाएंगे, हम सब संगठित नहीं होंगे। तो वो चीज है कि प्लान होना पड़ेगा और टूटना पड़ेगा। इसलिए मजबूत होकर के, सतत होकर के लड़ना पड़ेगा और अपनी बहुमत दिखाना पड़ेगा। ये हिंदुत्व की छवि है और हमारा मुख्यमंत्री अगर कह रहा है तो हम सभी को मिलजुल कर एक मुष्ठ होकर के, महाराष्ट्र ने संदेश दे दिया है। अगर महाराष्ट्र ने संदेश दिया है तो भारतवर्ष में भी संदेश यही होगा, बटोगे तो कटोगे। इसलिए एकता बना करके अपनी संगठित रहिए, मजबूत रहिए। सभी को फिर पॉइंट पे आते हैं सर, मंदिर में पूजा पाठ की बात की जा रही है कि वहाँ पे पूजा अर्चना ढंग से शुरू हो, और ऐसे में उस मोहल्ले में वो मंदिर है जहाँ पे संबल हिंसा जो भड़की थी बीते 24 नवंबर को, ये वही मोहल्ला है, माना जाता है कि वहीं के लोगों ने दंगे को भड़काया था। तो क्या पूजा पद्धति अब हिंदू सनातन धर्म के लोग जब करने जाएंगे तो शांतिपूर्ण ढंग से हो पाएगा? शांतिपूर्ण ढंग से कैसे होगा जब विरोधी पार्टी हम लोग को पूजा ही नहीं करने देगा या पूजा अर्चना नहीं करने देगा। हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, शिवालय में नहीं जाएंगे, तो हम अपने देवी देवताओं को कैसे पहचानेंगे? आज देख लीजिए, विरोधी धर्म हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हम अपने ही धर्म को नहीं पहचान पाते हैं। कोई कहता है सनातन धर्म क्या है, कोई कहता है विष्णु भगवान कौन है, हनुमान जी कौन है। आज अपने ही धर्म में भगवान को नहीं पूछ पाते हैं, तो बताइए वाली बात। अगले बार अगर ऐसे अगर जो चलता रहा तो हम अपने देवी देवताओं को भूल जाएंगे। और इसके बाद हम लोग कहते हैं, देख लीजिए काफ़ी लोग कहते हैं कलावा नहीं पहनना चाहिए, टीका नहीं लगाना चाहिए। टीका लगाने से, कलावा पहनने से क्या होता है? ये हमारे जन्मजाति संस्कृत में लिखा गया है, रामायण में लिखा गया है, भगवत गीता में लिखा गया, आपको हमेशा कलावा पहनना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले उठिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि उनसे पहले हमारे पास कोई भगवान नहीं है, हमारे माता ही पिता भगवान है। दूसरे नंबर पे भगवान तो हैं ही। उसके बाद फिर जब मंदिर जाएं और इसके बाद अपना जो नित्य कर्तव्य है उसको करते रहें, बाकी तो चलता ही रहता है। आते हैं सर आपके पास फिर से। सर, वहाँ संबल में जो मंदिर मिली हनुमान जी की 46 साल से बंद था, भगवान ही क्यों बंद होते हैं हमेशा, क्या कहें? ये जो एक इस विशेष धर्म है वो हिंदू धर्म के लिबर्टी का, सहनशीलता का परीक्षा लेता है और विवश कर देता है। यही हिंदू धर्म की सरलता ही इसके लिए जिम्मेदार है। हिंदुओं को सामने आना पड़ेगा, सनातनियों को सामने आना पड़ेगा, और कोई भी पूजा स्थल हो उसमें अब अविलंब पूजा शुरू कर देना चाहिए। और जो 46 साल से बजरंगबली महाराज बंद थे, हमारे हनुमान जी महाराज, उनका 46 साल के पूजा के एवज में, भरपाई के एवज में अखंड हरि कीर्तन, अखंड हनुमान चालीसा का पाठ लगातार चलना चाहिए, मंदिर का शुद्धिकरण करवाते हुए, और अनवरत यहाँ पर तत्काल शुरू करना चाहिए। और इसके सुरक्षा का दायित्व तो सरकार का और स्थानीय प्रशासन का है। ये हिंदुओं की आस्था का विषय है। एक 1.25 अरब
1 अरब 30 करोड़ हिंदुओं के आस्था का विषय है। तत्काल वहाँ पर हनुमान जी का पूजा अर्चना शुरू होना चाहिए। हम सनातनी अब नहीं सहेंगे, वहाँ पर पूजा पाठ हम लोग करेंगे। अखंड हरिकीर्तन शुरू होगा और अखंड हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जो कई वर्षों तक चलता रहेगा, चलता रहना चाहिए। हम लोग वहाँ पर अखंड हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अखंड हरिकीर्तन कम से कम 46 वर्ष तक चलवाएंगे। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से अच्छा आपके पास आते हैं जी, बिल्कुल बात करेंगे कि संभल में जो मंदिर मिला वो जियाउर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। और ऐसे में मंदिर का मिलना और उस पर अतिक्रमण कराया जाना एक जाति विशेष धर्म के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई साहब, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने इन्होंने जितने भी मस्जिदें बनाए हुए हैं, जो बड़े बड़े स्तर तक जो भी मस्जिदें हैं, सब अपने देवी देवताओं के मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया है। क्योंकि मुगलों के बाबर वाले सब जमाने वाले सब लोग हैं, उन लोग पहले से ही सारे मंदिरों को तोड़ दिया है और तोड़ के नया सबसे अपना निर्माण करा लिए हैं। अब कोई भी आप मंदिर, यहाँ तक का आप ताजमहल का भी आप सर्वे करा लेंगे तो उसके नीचे दबे भी अपने शिवलिंग ही अपने धर्म के मिलेंगे। और हमारे लोग में कहा गया है कि हम सब जब तक एक नहीं होंगे, संग छद्दम संग दद्दम संभो मनाचि जानतम देवा भागा यथा पूर्वे संजय नाना उपासते। अगर हम सब एक नहीं हुए और एक नहीं होंगे तो हम सब ऐसे करते रहेंगे, ऐसे सब ये सब बाबर के जो लोग हैं ऐसे बोलते रहेंगे। हम लोग गाय को रोटी खिलाने वालों में से हैं, मगर ये सब लोग गाय के साथ रोटी खाने वालों में से हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ संभल पर कि जो भी हमारे देवी देवताओं का मूर्ति मिला है वहाँ पे हमारे लोग पूजा करेंगे। और पिछले 46 साल क्या पिछले जो भी 100 वर्षों से जो भी अधिक इन्होंने उस पर क्या नाम अपना मस्जिद बना के रखा है, सारे मस्जिदों पे कार्रवाई की जाए और सारे मस्जिदों पे देखा जाएगा क्योंकि कहाँ कहाँ अपना मंदिर है, जहाँ भी अपना मंदिर निकलेगा वहाँ पे अपना हिंदू धर्म, हिंदू जनमानस सब चीज़ उसको हम लोग अपना बनाएंगे, उसको अपना भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और सारे मंदिरों को जो मस्जिद जो गलत तरीकों से बनाया गया है वो सबको गिराया जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको विशेष तौर पर अपने हिंदू जनमानस के साथ कोई भी प्रकार का ऐसा घटना ना घटे कि आगे जाके अपना हम लोग पूरे जो संगठन के लोग हैं, जो पूरे हिंदू समाज के लोग हैं, एक होकर आपका विरोध करना पड़े। आपसे एक सवाल और करेंगे कि जो संभल में बीते 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी मस्जिद सर्वे के दौरान, बताया जाता है कि ये वही मोहल्ला है जहां के लोगों ने दंगा भड़काया था, मतलब माना जाता है। और वहीं पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति मिलना, मंदिर मिलना और अब वहां पे पूजा पाठ करने की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि वहां पे पूजा पाठ ढंग से हो पाएगा? भाई साहब, जब हमारा पुलिस प्रशासन ही वहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो आम हिंदू जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगा? आप भी जानने कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे लोग मुस्लिम लोग थे। गोलियां भी चली तो मुस्लिम की तरफ से चली। जब पुलिस वालों पे गोलियां चला रहे हैं, पत्थर गिरा रहे हैं, तो अपना हिंदू जनमानस वहाँ पे क्या कर लेगा? वहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू लोग हैं, वहाँ पे क्या कर लेंगे? कितना पूजा पाठ कर लेंगे? वहाँ पे न्याय व्यवस्था को चाहिए कि हमारे हिंदू समाज के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए कि हम लोग वहाँ पे अपना जो भी पाठ और जो भी करना होगा उनकी सुरक्षा में करें। क्योंकि हमको मालूम है कि मुस्लिम जनमानस के लोग जितने भी लोग हैं वे लोग हम लोग पे अत्याचार हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही क्रूरता करना है। और हम लोग हमेशा ही भाईचारा दिखा के अपने लोग, और जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं वहाँ भाईचारा लोग दिखाते हैं, और जहाँ अल्पसंख्यक हिंदू लोग हैं वहाँ बेचारा बना देते हैं हिंदू समाज को। तो हम सबको चाहिए कि पुलिस प्रशासन भी हम लोग के साथ सहयोग दे और अपने हिंदू जनमानस के साथ हम लोग वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, मगर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का मत है कि जो संभल में मंदिर मिला है वहाँ पे पूजा पद्धति पहले की तरह फिर से शुरू की जाए और इसमें अगर पूजा अर्चना के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है तो वहाँ पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाए।